सुहेल असगर इंटरव्यू दे रहा है, मुझे धोखे से इंटरव्यू करवाया गया है। किसी ने कोई फोर्स नहीं किया कि तुम ये इनको बुलाओ और इंटरव्यू। अब वो कह रहे हैं साबका वाइफ, और यहाँ इंटरव्यू में ये कह गए हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक इस्लामी तौर पे नहीं दी। इसको इस्लामी लॉ के मुताबिक मैंने 3 दफ़ा नहीं कहा हुआ तलाक का लफ्ज़। धोखा मैंने उनसे इस चीज़ का किया है कि मैंने इस बंदे के साथ मैंने 14 साल गुजारे। अगर आपके हस्बैंड आपको ले जाते हैं तो फिर आप जाने के लिए राजी? नहीं, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब इन लोगों से खतरा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, हुमैरा असगर जो कराची में उसकी जो मौत हुई है, उसके बाद उनकी भाभी के काफ़ी जो बयान सामने आए थे, घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। रिसेंटली हमने इनके हस्बैंड के साथ इनका इंटरव्यू किया है, और जो सुहेल असगर इंटरव्यू दे रहा है अब एक निजी चैनल में बैठ के, कि वो कह रहा है कि ये मुझे धोखे से इंटरव्यू करवाया गया है। पता है कि माइक है, लोगो है, ये मीडिया है, हॉस्टल वाले के पास क्या चीज़ें हैं वो भी आपको पता होंगी। आपको अपने माँ बाप का पता है, बीवी बच्चों का पता है, नाम का पता है, सबका पता है। तो जब आप लोगो देख रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि ये मीडिया से है, आप अब क्या बयान चेंज कर रहे हैं। तो आप अपने पहले ये अपना जो है ना क्लिप सुने, जो आपने लास्ट टाइम हमें इंटरव्यू दिया था, ये ज़रा क्लिप मुलाज़ा फरमाइएगा आप भी, सुहेल असगर और जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो। किसी ने कोई फोर्स नहीं किया कि तुम ये इनको बुलाओ और इंटरव्यू। नहीं, देखे ना, अब जैसे आपके वीडियो क्लिप बना ली है जी, उसमें आप कह रहे हैं कि जी मैंने उम्मा को तलाक दे दी है। वो वीडियो क्लिप अगर मंजरे आम पे आता है जी, ऐसा तो मेरी ये वीडियो नहीं मंजर आम पे आएगी जब मैंने ये कहा कि यही मेरी बीवी है, यही मेरी बीवी है, ये वो मेरे बच्चे, ये मेरी बीवी, मैंने इसे तलाक नहीं दी हुई। तो ये सारी वो घर वालों ने दी हुई है, मैंने नहीं दी हुई इसे। जी, ये क्लिप देख लिया। अब आते हैं जी उनकी साबका वाइफ, उनके बकौल सुहेल असगर के। अस्सलाम वालेकुम उम्मा। जी वालेकुम सलाम। उम्मा, क्या फ्रॉड और धोखेबाज, फ्रॉड भी किया आपने अपने हस्बैंड के साथ, धोखा भी दिया है, क्या है ये मामला सर? फ्रॉड मैंने यही किया है कि पहली बात तो ये कि मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। वो पिछले इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी से खुद कांटेक्ट किया है और बच्चों से मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। घर वालों को बता के आए हैं या घर वालों बगैर? को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया। कैसे कहाँ तक आए? मैं बस फ़ोन नंबर से, मेरे पास पैसे थे, मैं वो फ़ोन नंबर हासिल करके एड्रेस मालूम करके आ गया। और घर जाके मुझे कह रहे हैं कि इसने मुझे बुलाया है, जबकि अगर मैंने नहीं बुलाया, वो खुद ही अपने बच्चों से मिलने आया। अब वो कह रहे हैं साबका वाइफ, और यहाँ इंटरव्यू में ये कह गए हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक इस्लामी तौर पे नहीं दी। ये मेरी बीवी है, हुमा सुहेल। ठीक है, इसको इस्लामी लॉ के मुताबिक मैंने 3 दफ़ा नहीं कहा हुआ तलाक का लफ्ज़। ठीक है, अगर वो मेरे कहने पे यहाँ तक आए हैं, मेरे कहने पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मेरे कहने पे यहाँ क्यों नहीं रुके? वो उनको यहाँ रुकना चाहिए था, अपने बच्चों के पास रुकना चाहिए था, बीवी के पास रुकना चाहिए था, वो यहाँ क्यों नहीं रुके? और ये आप लोग भी बताएंगे कि अगर वो इतने शरीफ हैं, इतने यानी कि वो मेरे लिए शरीफ बने हुए हैं, बच्चों के लिए, बाकी उनको हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का, यानी कि एड्रेस भी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, वो फ्रॉड किया, उसने धोखा किया। मतलब कि आपके घर की सारी लोकेशन उन्होंने बता दी है? जी जी, कि कहाँ पे घर है? जी जी, उन्होंने बता दिया। तो लोग ज़्यादा समझ रहे हैं शायद मेंटली डिस्टर्ब हैं, कि कुछ उनके साथ मतलब कि माइंड अभी ठीक नहीं है। अगर माइंड, बाकी सारी जगह पे माइंड ठीक है, अपनी साबका वाइफ उनके बकौल फिर माइंड नहीं ठीक। यानी कि माइंड सिर्फ उसके लिए नहीं ठीक, बीवी और बच्चों के लिए, बाकी हर जगह पे माइंड उनका ठीक है। बहन के लिए रो रहे थे, भाई के लिए रो रहे थे, मेरा भाई परेशान है, मेरी माँ परेशान है, हर चीज़ के लिए वो रो रहे थे। जबकि मैंने उनसे ज़बरदस्ती इंटरव्यू नहीं करवाया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहा है ठीक है मेरे इंटरव्यू चला दे। ये वो बात यहाँ पे कह के गए हैं, पुराने इंटरव्यू में भी है। मेरे भाई ने ज़बरदस्ती बनाई हुई है वीडियो। ये चीज़ें चलाने लगे हम फिर? चला दे, चला दें, लोगों की तसल्ली के लिए। हाँ चला दें, चला दें? हाँ जी चला दें, जो आपने कहा कि ये मेरी बीवी है। हाँ जी चला दें। और मैंने उनसे किसी चीज़ का धोखा नहीं किया, किसी चीज़ का धोखा मैंने उनसे इस चीज़ का किया है कि मैंने इस बंदे के साथ मैंने 14 साल गुजारे, ये धोखा किया है। इसके अलावा मैंने उसे कभी धोखा नहीं किया। और इसके घर वालों, ये सब क्या पता इनकी प्लानिंग हो, इसके घर वालों ने यहाँ इसको भेजा हो कि तुम जाओ पहले, क्योंकि देखिए 9 मंथ हो गए, अभी भी हुमैरा को डिस्कस नहीं किया जा रहा, सिर्फ मुझे ही डिस्कस किया जा रहा है। ऐसे ही है कि अब देखें कि बात उनकी बेटी की आ रही है, वो इन्होंने एक दिन भी मीडिया पे नहीं कहा कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए।
हमारी बेटी का कातिल चाहिए, वो बात ये नहीं कर रहे, सिर्फ मुझ पे ही उंगलियां उठाई जा रही हैं, बहू पे। जो इनके बेटा मेरे बारे में बयान दे रहा है कि बीवी ने ये किया, बीवी ने वो किया, क्या किसी की आवाज़ भी आ रही थी, ये सब, जी जी, ये सब कुछ, जी जी, जो एंकर ने इंटरव्यू लिया है, यानी कि वो देवर पीछे इनको जो जो कह रहे हैं ये वही करें, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई है कि इन मेरे देवर का कॉल आई है और मेरे हस्बैंड उस कॉल पे नहीं रुके और भाग गए, जबकि मेरे बच्चे रोक भी रहे हैं कि नहीं जाना, आपने नहीं जाना, और ये बंदा नहीं रुका। क्योंकि लास्ट टाइम हमने भी जब प्रोग्राम किया ना, तो वो हमें कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, मैं बताऊं कि मैं यहाँ रह लूँ। भाई मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, आपकी वाइफ है, बीवी बच्ची हैं आपकी हैं, अगर आप बगैर बताए घर वालों को आ गए हैं तो अब क्या मेरे कहने पे आप यहाँ रुकेंगे या मेरे कहने पे यहाँ पे आए हैं? उनका आगे क्या फ्यूचर है, ये क्या आगे फ्यूचर में क्या कहेंगे, हमारे बाबा हमारे पास नहीं है, कभी मिलने आते हैं कभी नहीं आते, बड़ी चीज़ें बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती है ये। तो आप क्या कहते हैं इनके पास रह जाऊँ? नहीं, हम नहीं कह रहे, आप अपने घर वालों को एग्री करें, अम्मी अब्बू को करें, भाई को करें, तो इनको घर लेके जाएं, खुशी से रहें। ये इंटरव्यू में कहा है कि मेरी माँ बाप जब नहीं रहेंगे मैं तब आपको और बच्चों को अपना लूँगा और घर ले जाऊँगा। माँ बाप सारी ज़िंदगी तो नहीं ना बैठे होते, उनके बाद मैं इसको अपना लूँगा। मैंने कौन सा इसको तलाक दी हुई है, घर वालों ने दी हुई है। माँ बाप के बाद मैं इसको अपना लूँगा, बच्चे घर ले आऊँगा अपने। कह रहा था कि मेरे वालिदैन जब नहीं होंगे, कितनी देर है और कितना अरसा है, मैं हुमा तुम्हें लेके जाऊँगा, अपने बीवी बच्चों को लेके जाऊंगा हॉस्टल में। हॉस्टल वाले क्यों लेके जाते हैं, वो कौन है भाई? सबसे पहली बात है, अगर आपकी ये साबका वाइफ है, आपने डिवोर्स दे दी है, तो आपका कोई हक नहीं था यहाँ पे आने का। बच्चों को अगर मिलना था तो अगर फैमिली कोर्ट में केस किया कि दावा करें कि मैं बच्चों को मिलना चाहता हूँ, अपनी कस्टडी में लेना चाहता हूँ। अब भैया आप तो अपने बच्चों को जो है ना घर ले जाने के लिए राज़ी नहीं है, बात ये है। अब लोग कह रहे हैं कि यार कितना शरीफ आदमी है, कितना सीधा आदमी है, और ऐसे सीधे आदमी होते हैं शरीफ आदमी। आप देखें कि ये बयान इनके क्या हैं और इधर हमें क्या बयान दे रहे हैं, और वहाँ पे एक और निजी चैनल पे जो इनका प्रोग्राम अभी चल रहा है वहाँ पे ये बयान क्या दे रही हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था यहाँ रुके, लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं रुकना। ठीक है, मुझे आए हैं रात को घर से, पता नहीं कैसे आए कैसे नहीं आए, गेट फलांग के आए हैं, कैसे आए, भाग के आए घर से, मेरे पास आए हैं, बच्चों के पास आए हैं। ठीक है, और मैंने इन्होंने खुद बताया कि मुझे घर में रोटी नहीं शाम को देते, मुझे गर्मी में सुलाते हैं, पंखा नहीं चलाते, खुद एसी में सोते हैं, मुझे एसी में नहीं सोने देते, पता नहीं क्या क्या बता रहा अपने बहन भाई के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में। अब वो मैंने तो नहीं इनको बातें बताई, अब वो बातें मैंने तो नहीं इनको सिखाई। एक चीज़ यहाँ पे और नोट कीजिए कि लास्ट हमने जब इंटरव्यू किया है और उसके काफ़ी दिन बाद, जो वीक बाद जो है ना, वो एक और इन्हीं का इंटरव्यू है, एक प्रोग्राम, उसमें भी वही शर्ट है और वही पैंट है। क्या आपके हस्बैंड के पास कपड़े वगैरह भी नहीं है, एक ही पैंट शर्ट? यहाँ पे भी आए हैं, ज़बरदस्ती वो इंटरव्यू दिलवा दिया। तो इंटरव्यू में कपड़े चेंज होने चाहिए थे, क्योंकि गौर किया जाए तो ये नहीं होंगे तो वही उन्होंने पहने हुए ना। यहाँ से गया, इसके भाई ने ज़बरदस्ती से इंटरव्यू दिलवाया। पहले जब हुमैरा की डेथ हुई है, बॉडी मिली है, सुहेल कब्रस्तान में नहीं नज़र आया, सुहेल उनके घर में नहीं नज़र आया। माँ ने, बाप ने, भाई ने इंटरव्यू दिया, पूरे घर दिखाया है, सुहेल नज़र नहीं आया। अचानक से सुहेल नज़र आ गया, पहले सुहेल कहाँ था? यानी कि सुहेल को सब कुछ गाइड करने वाला कौन है पीछे? सास, ससुर और देवर है। देवर उसको जो जो पट्टियाँ पढ़ा रहा है, जो जो कह रहा है वो वही कर रहा है। और मेरे हस्बैंड यहाँ ये भी कह के गए हैं कि इसके घर वाले इसकी शादी करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मेरे घर वालों ने मुझे बोला तुम्हारी शादी और कर देते हैं। अब ये बताएं, इसकी शादी और करना बनती है? जब अपनी पहली बीवी बच्चों को उसके हकूक़ नहीं अदा कर रहा और उसकी और शादी करने के चक्करों में, अब ये मुझे तो नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड जो इधर बयान दे के गए हैं, बातें करके गए हैं, वही बातें मैं जो अब तक मैंने बयान दिए, मैंने बिल्कुल सच बयान दिए, मैंने कोई इनके बारे में गलत बात नहीं की। और जो मेरे हस्बैंड ने मेरे बारे में बयान दिए, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस बंदे से कभी ये उम्मीद ही नहीं रखी थी कि ये मेरे ख़िलाफ़ जाके वहाँ जाके ये बयान देगा, जबकि मैंने इसको नहीं वर्गलाया। इसने जो भी कहा अपने दिल से, अपनी मर्ज़ी से ये बातें की हैं। रिकॉर्डेड है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मैं क्यों कहूँगी। अभी किस तरह सर्वाइव सारा चल रहा है? बच्चों की पढ़ाई भी आगे स्कूल खुलने वाले हैं, तो किस तरह मैनेज हो रहा है? मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। पहली बात तो ये है कि मेरे बच्चे सिर्फ घर में रहते हैं और मैंने उनको अकेडमी डाला हुआ है। मेरे छोटा भाई है, वो मेरी थोड़ी हेल्प कर देता है, बहन है, बहन हुई है, थोड़ी थोड़ी करके मेरी हेल्प कर देते हैं, घर का निज़ाम चल रहा है। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का अर्ज है। और इसके बाप ने, सास ससुर ने भी नहीं पूछा,
क्योंकि उन लोगों में इंसानियत नहीं है। वो अपनी बेटी के नहीं बने, वो मेरे और मेरे बच्चों के कभी भी क्यों नहीं। डिस्कस किया जा रहा है? हुमा को नहीं, हुमा ने ये क्या कर दिया है? पहले 14 साल उनके घर में जो है वो हुमा का जो एक रोब था, दबदबा था। अब हुमा यहाँ पे आ गई, वहाँ पे भी हुमा ठीक नहीं थी, हुमा यहाँ पे भी नहीं ठीक। हुमा कहाँ पे ठीक है ये बता दे लोगों को। लोगों ने दोनों जो चेहरे हैं दोनों साइडें सुन ली हैं। अब आप बता दें कि हुमा को कहाँ पे सुकून है, क्या चाहती क्या हुमा? मैं ठीक पता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस नकारा बंदे के साथ 14 साल गुजारे। ये सबसे बड़ी मेरी गलती है। जब मुझे पता चल गया था ना कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं, मुझे तभी चले जाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त है, कोई बात नहीं। बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से आ ही जाती है, कोई बात नहीं, बीमार है तो कोई बात नहीं। यही कहते कहते मैंने 14 साल गुजार दिए हैं, ठीक है। और गलत मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चों का हक मांगा। अपने बच्चों के लिए मैंने आवाज़ उठाई, मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे मेरे बच्चों का हक दिया जाए। और इन दी एंड क्या हुआ, मुझे उस घर से निकाला गया। मुझे बताइएगा, अगर कॉम्प्रोमाइज़ अगर करते हैं उधर से तो आप इस चीज़ पे एग्री हैं? नहीं, मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। कॉम्प्रोमाइज़ इस हवाले से कि अगर आपके हस्बैंड आपको ले जाते हैं, अगर अल्लाह ताला आसानियाँ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि आपको ले जाए उधर कि मेरे बीवी बच्चे आ गए हैं वापस, हंसी खुशी, सास ससुर सारे अगर वो आपको एग्री करते हैं तो फिर आप जाने के लिए राज़ी हैं? नहीं, मैं फिर भी नहीं जाऊँगी, क्या क्योंकि मुझे अब इन लोगों से ख़तरा है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बेटी को नहीं इन्होंने पूछा, बेटी मर गई है, कल को मुझे भी कुछ कर दें, मेरे बच्चों को कुछ कर दें, मैं इन पे बिलीव नहीं कर सकती। मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे जो है आपने इसका प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है, लेकिन सुहेल असगर साहब ज़रा होश के नाखून लें। अगर आप इतने सीधे भोले भाले हैं तो बीवी है आपकी, बच्चे हैं आपके, आपको इतना पता है। आपने ये भी कहा था कि इंग्लिश पेपर था तो उस पर मुझसे ना ज़बरदस्ती साइन लिए गए थे, ज़बरदस्ती। आप इधर कह रहे थे ये भी ज़बरदस्ती हुआ, वो भी ज़बरदस्ती हुआ, मतलब कि सारा कुछ आपसे ज़बरदस्ती किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। वो इंटरव्यू भी ज़बरदस्ती हो रहा है, जो घर में इंटरव्यू हो रहा है यहाँ से जाने के बाद, वो भी ज़बरदस्ती किया जा रहा है। वो सुहेल के अल्फाज नहीं है, उसके पीछे कहानी और ही है, उसके पीछे कोई और ही है उसको बताने वाला। उसकी वजह पता क्या है कि बात क्लियर है। अगर इनकी पहले दिन से लेके अभी तक की स्टेटमेंट एक है ना, तो आपकी तो 2 अभी प्रोग्राम आपके हुए हैं और अभी फैमिली में किसी के साथ नहीं प्रोग्राम ऐसे हुआ जैसे होना चाहिए, क्योंकि फैमिली जो अभी तक हमने भी रब्ता किया है, लेकिन उन्होंने कहा हमने हुमैरा पे कोई बात नहीं करनी। इस पे प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना आपने। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।